अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक नया लेक्चर और आज हम करने वाले हैं मेटल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो आज के लेक्चर में मेटल्स के बारे में बात की जाएगी और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए बात करते हैं कि मेटल्स कहते किसे हैं। बेटा, मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लॉस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स उनको कहा जाता है जो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर देते हैं। मतलब कि ऐसे एलिमेंट जो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से बाहर निकाल देते हैं, अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मेटल बोलते हैं। ओके, अब अगर इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स। सही है। जब ग्रुप 1 में आपके पास लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। ओके, ये सारे आपके पास मेटल्स हैं। फिर ग्रुप 2 में अगर देखें तो आपके पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, ये भी सारे आपके पास मेटल्स हैं। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स। ओके, मेटल की डेफिनेशन क्लियर हुई, मेटल की एग्जांपल्स क्लियर हुई। यस, तो आइए बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास एग्जांपल, ये डेफिनेशन मैंने वही लिखी है, आप पढ़ सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या आते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेटा, सबसे अहम प्रॉपर्टीज की यही मतलब मेटल इसी प्रॉपर्टी की वजह से पहचाने जाते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मतलब के मेटल्स में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली पास करती है। ओके, अब ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट मेटल्स चाहे सॉलिड स्टेट में हो चाहे लिक्विड स्टेट में हो, दोनों ही केसेस में इसमें से करंट पास करता है। अच्छा, आपको याद होगा जब हमने आयनिक कंपाउंड्स पढ़ा था तो हमने कहा था कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होते हैं, नन कंडक्टर होते हैं, लेकिन जैसे ही हम इनको वाटर में ऐड करते हैं या इसका सोल्यूशन बनाते हैं या इनको मोल्टन फॉर्म में लेकर आते हैं, फिर ये आपके पास गुड कंडक्टर होते हैं, है ना। सॉलिड स्टेट में वो बैड कंडक्टर थे, लेकिन जब उसको वाटर में ऐड करके सोल्यूशन बनाया या उसको मोल्टन फॉर्म में लेकर आए, फिर वो आपके पास गुड कंडक्टर होते हैं। लेकिन जो मेटल्स हैं ये चाहे सॉलिड स्टेट में हो चाहे लिक्विड स्टेट में हो, दोनों ही केसेस में ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि दोनों ही केसेस में इसमें फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं, मोबाइल आयंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ केसेस, सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड, दे आर मेटेलिक लस्टर, ये चमकदार होते हैं आपके पास, ठीक है, शाइन करते हैं। थर्ड है आपके पास दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल। मेटल्स, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, ये मेलेबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेलेबिलिटी एंड डक्टाइल। तो क्या डिफरेंस है। मेलेबिलिटी क्या होती है। मेलेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय विर्च्यू ऑफ मेटल। ये आपके पास मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी है, मेटल्स कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स। अगर आप बेटा मेटल्स की शीट्स बनाते हो ना, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं। ओके, मेटल्स की आपने क्या बना दी, शीट्स बना दी, उसको हम मेलेबिलिटी बोलते हैं। अब डक्टिलिटी क्या है। डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय विर्च्यू ऑफ विच अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। अगर आप मेटल्स की वायर बनाते हैं, जैसे हम कहते हैं कॉपर की वायर, सिल्वर की वायर, हमारे घरों में वायरिंग की जाती है, तो हम क्या कहते हैं, यार कॉपर की वायर डालो, अच्छी वायर है ना। क्यों, अब कॉपर ही क्यों, क्योंकि कॉपर मेटल है। अब कॉपर मेटल है तो उसमें बहुत इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी भी हुई कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब मेटल की कॉपर की वायर है तो कॉपर आपके पास मेटल है, तो जब आप बेटा मेटल को वायर की फॉर्म में लेकर आते हो, ड्रॉन करते हो इनटू वायर्स, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। ओके, इसको फिर क्या बोलते हैं, मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। बच्चा गलती ये करता है
कि वो मेलेबिलिटी की जगह पर डक्टाइल की डेफिनेशन लिख देता है और डक्टाइल की डेफिनेशन की जगह पर मेलेबिलिटी की डेफिनेशन लिख देता है और फिर वो गलत हो जाती है। बच्चा कहता सर मैं तो बिल्कुल ठीक कर आया हूं। तो बेटा ये ऐसे नहीं करना कि इसको इंटरचेंज नहीं करना, ठीक है। शीट्स, अगर आप मेटल की शीट्स बनाते हैं तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलेबिलिटी, और अगर आप मेटल की वायर्स बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। ओके, मेटल को वायर की फॉर्म में, जैसे आप वो आपका वायर है उसको छील कर देखें, उसके अंदर बारीक बारीक तारें होती हैं। वो कॉपर की वायर तो वो कॉपर होगा, उसमें सिल्वर की वायर तो उसमें सिल्वर होगा। तो अगर हम मेटल को वायर की फॉर्म में ड्रॉन करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। अगर शीट्स की फॉर्म में लेकर आते हैं उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। तो ये डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, इसको आपने क्लियर रखना है। फोर्थ है दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। लास्ट है दे आर बिगर इन साइज। जो मेटल्स होते हैं इनका साइज बड़ा होता है, उससे क्या होगा, दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। बेटा किसी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर मेटल का साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर स्ट्रेंथ कम है, तो थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी और वो आपके पास इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाएगा। तो याद रखेंगे कि मेटल्स का साइज बड़ा होता है और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है। उससे होगा क्या, एंड फॉर्म कैटायन फॉर्मेशन वेरी इजीली। ये बहुत इजीली कैटायन बनाते हैं। मतलब देखिए जैसे ही मेटल है इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो M प्लस पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोलते हैं, कैटायन। तो मेटल्स कैन फॉर्म कैटायन वेरी इजीली। तो ये आपके पास मेटल्स की प्रॉपर्टीज थी। तो थ्योरी वाला पोर्शन आपका कवर हुआ है ना। अब हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स लेकर आएंगे और इसके टेस्ट योर सेल्फ लेकर आएंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, अभी के लिए चले जाएं, लेकिन जैसे ही लेक्चर्स आए तो मेक श्योर करें कि आप वो लेक्चर्स देखें और सभी सीरीज को फॉलो करें। ओके, तो नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।